हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन उनमें से एक वाहिद डिज़ाइन पैटर्न है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इंटरव्यू में भी इसका कॉमनली पूछा जाता है। लेकिन बिगनर्स को ये लगता है कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है ना, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सी शार्प एग्जाम्पल के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, कि ये बेसिकली है क्या। डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये है कि क्लास अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय बाहर से रिसीव करे कोई चीज़ ना। फॉर एग्जांपल, मुझे चाय पीनी है और अगर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करूं तो मैं क्या करूंगा? खुद मार्केट आऊंगा, पत्ती लाऊंगा, चीनी लाऊंगा, दूध लाऊंगा और चाय बनाऊंगा। ये हो गई विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कितना टफ प्रोसेस है मेरे लिए ना। अगर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करूंगा तो क्या करूंगा? एक कप रेडीमेड चाय का बाहर से मंगवाऊंगा और चाय पी लूंगा। ये होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम बाहर से रिसीव कर सकें। अगर मैं इसकी विदाउट डीआई वाली क्लास आपको दिखाऊं तो आप ये चेक करो कि एक मैंने ईमेल सर्विस की क्लास बनाई है जो क्या करती है कि मेथड सेंड करती है, ईमेल सेंड होगा। एक बनाई है मैंने नोटिफिकेशन की क्लास। नोटिफिकेशन की क्लास में मैंने क्या करा, ईमेल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और एक नोटिफाई का मेथड बनाया। उसमें क्या करा, ईमेल डॉट सेंड कर दिया। ये हमारे पास यह वाला सेंड मेथड आ गया। ईमेल सेंड हो रही है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जो क्लास है वो खुद ईमेल सर्विस क्रिएट कर रही है। ये जो नोटिफिकेशन की क्लास है खुद ईमेल सर्विस क्रिएट कर रही है। अगर कल को क्लाइंट कहता है कि मुझे ईमेल सर्विस नहीं, अब एसएमएस भेजना है, तो आप क्या करोगे? दोबारा ये ईमेल सर्विस को छोड़ के एसएमएस सर्विस की क्लास बनाओगे और दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो इससे क्या कर रहे हो आपने मेन मेथड को छेड़ दिया। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो रही है हमारी टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब क्या होता है गाइस? टाइट कपलिंग का मतलब है कि दो क्लासेस आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं स्ट्रांगली कि अगर किसी एक क्लास में चेंज करना पड़े ना तो दूसरी क्लास में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ है गलत। इसलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। और अगर हम इसकी क्लास में देखें कि हमने इसको किस तरह अचीव किया। हमने पहले सोचा कि नोटिफिकेशन की क्लास होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ईमेल से सर्विस जाएगी। अब हमें खुद सोचना है कि आज ईमेल से जा रही है, कल को एसएमएस से जाएगी या व्हाट्सएप से जाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो हमने एक काम करा, हमने इसका बना लिया इंटरफेस, आई नोटिफाई का इंटरफेस। अगर थोड़ा सा आपको बताऊं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो उस पर लाजिम हो जाएगा कि ये मेथड या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको यूज़ करे। अब मैंने क्या किया, आई नोटिफाई का एक इंटरफेस बना दिया। अब मैंने एक ईमेल सर्विस की क्लास बनाई, ईमेल सर्विस को आई नोटिफाई से इनहेरिट कर दिया। जैसे ही मैंने इनहेरिट किया, ये देखो यहाँ पे एरर आ गया। ये कह रहा है कि भाई आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो इसके अंदर सैंड का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमने इसको यूज़ कर लिया। अब क्या किया, नोटिफिकेशन की क्लास में आई नोटिफाई को इनिशियलाइज करा यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर बनाया नोटिफिकेशन के नाम का। उसके अंदर हमने क्या करा, ये पास कर दिया आई नोटिफाई इंटरफेस और ऊपर वाले इंटरफेस को यहाँ से इसको असाइन कर दिया कि अब हमें जो भी चाहिए होगा, ईमेल होगा, एसएमएस होगा, वो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से रिसीव कर रहे हैं। अब हमने नोटिफाई के मेथड में क्या किया, नोटिफाई डॉट सेंड। अब ये क्लास हो गई लॉग। अब कल को 10 चेंजेस भी आएंगे ना, इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने आज ईमेल की सर्विस की क्लास है, ईमेल सर्विस की क्लास हमने यहाँ पे, अगर मैं प्रोग्राम में आपको चला के दिखाऊं, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमने क्या किया, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ईमेल सर्विस असाइन कर दी। अब क्या किया, जो नोटिफिकेशन की हमारी मेन क्लास थी उसने बाहर से क्या रिसीव कर लिया, ईमेल सर्विस। अब ये क्या हो रहा है, अब ये सही वर्क कर रहा है कि ईमेल भी जा रही है, क्लाइंट भी खुश है, सब सेट चल रहा है। कल को अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है या क्लाइंट आया कि भाई एक काम करो, ईमेल से नहीं मुझे एसएमएस से कर दो। अब आपने एक और बना लिया,
उसको दे दिया एसएमएस सर्विस। एसएमएस सर्विस को भी आई नोटिफाई से करा तो यहाँ भी आ गया मेथड। अब आप ये देखो, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है लेकिन मैं नोटिफिकेशन की क्लास में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्लाइंट के पास, तो मैं बोलूंगा अब जो आई नोटिफिकेशन है ना, अब ईमेल सर्विस नहीं है, अब है एसएमएस सर्विस। एसएमएस सर्विस आ गई। अब इसको मैं पास कर दूंगा नोटिफिकेशन को एसएमएस सर्विस, ये इसने बाहर से रिसीव कर ली। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये आ जाएगा सेंड एसएमएस। गाइस ये थी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि जो भी मेन क्लास है ना, वो खुद से कुछ नहीं कर रही है, बाहर से रिसीव कर रही है जो उसे चाहिए। वो बाहर से रिसीव करने के लिए मैंने क्या किया, इंटरफेस का यूज़ किया, और मैं ज़्यादातर इंटरफेस का ही यूज़ करता हूँ। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ये थी गाइस हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये डिज़ाइन पैटर्न है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करो गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोज़ को, ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।